हम अध्ययन कर रहे हैं स्कंदगुप्त के बारे में, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, 455 ईस्वी का है। दूसरा अभिलेख है भीतरी स्तंभलेख है, गाजीपुर यूपी में स्थित है। तीसरा अभिलेख कहोम स्तंभलेख है, गोरखपुर यूपी में स्थित है, 460 ईस्वी का है। चौथा इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है, एमपी में स्थित है, 465 ईस्वी का है। और पांचवा बिहार स्तंभ लेख है। छठा सुपिया अभिलेख है, रीवा जिला एमपी में स्थित है, 460 ईस्वी का है। और सातवां है गढ़वा शिलालेख, इलाहाबाद यूपी में स्थित है, ये 467 ईस्वी का है। सुपिया अभिलेख 460 ईस्वी का है। और लास्ट में है गढ़वा शिलालेख, ये 467 ईस्वी का है। लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी स्कंदगुप्त को कोई वस्तु प्रदान करते हुए चित्रित की गई हैं। लक्ष्मी जी स्कंदगुप्त को कोई वस्तु प्रदान करते हुए चित्रित की गई हैं लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर। तो लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। बिहार स्तंभ लेख के अनुसार कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी पुरुगुप्त हुआ, लेकिन सभी इतिहासकारों ने क्या माना है कि कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त को ही उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया है। स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या हैं? क्रमादित्य। सिक्कों पर यह विरुद्ध मिलता है, यह उपाधि मिलती है स्कंदगुप्त के क्रमादित्य। और विक्रमादित्य, गुप्त वंशीय वीर, ये वाली उपाधि भीतरी अभिलेख में मिलती है। शक्रोपम उपाधि कहोम स्तंभ लेख में मिलती है और उसे इंद्र तुल्य कहा गया है। किसको? स्कंदगुप्त को। कहोम स्तंभ लेख में उसे शक्रोपम कहा गया है। राम के समान धर्मपरायण, युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी, ऐसा स्कंदगुप्त को उसके सुपिया स्तंभ लेख में कहा गया है। सुपिया अभिलेख में क्या कहा गया है? स्कंदगुप्त को राम के समान धर्मपरायण और युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी, परम भागवत, देश रक्षक, सकाराध्य, क्षितिप शतपति, गुप्त वंश का एकमात्र वीर, मतलब गुप्त वंशीय वीर, ये सब भी उसकी उपाधियां थी स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमण से देश की रक्षा की थी, इसलिए उसे देश रक्षक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख है। गुप्त संवत 136 दिया गया है इसमें, और ईस्वी 455 का है। इसमें वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना गोफ्ता, मतलब कि राज्यपाल, नियुक्त किया था। इसमें गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। स्कंदगुप्त के समय भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और सुदर्शन झील के सफल जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में चक्रभृत, मतलब कि भगवान विष्णु का मंदिर निर्माण किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि जिस समय वह शासन कर रहा था उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्मच्युत हो अथवा दुखी, दरिद्र, लोभी या दंडनीय होने के कारण अत्यंत सताया गया हो, ऐसा जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है स्कंदगुप्त के लिए। और उसमें वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त प्रकाले, गुप्त संवत, गणना विधाय। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण सुरक्षित है। भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त की माताओं के नाम दिए गए हैं। भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त की माताओं के नाम दिए गए हैं। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा शांगिर्ण विष्णु भगवान के मंदिर के निर्माण हेतु एक गांव को दान के रूप में देने का उल्लेख है। गुप्तों के द्वारा किए गए भूमि अनुदान का अकाट्य प्रमाण है भीतरी लेख। स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन के लिए भीतरी अभिलेख अनिवार्य है। बिहार स्तंभ लेख में शोलकिक नामक अधिकारी का उल्लेख है। शोलकिक नामक अधिकारी का उल्लेख बिहार स्तंभ लेख में है स्कंदगुप्त के।
इंदौर ताम्रपत्र में इंद्रपुर इंदौर निवासी तेलियों की श्रेणी द्वारा माडाशात में स्थापित सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। किसमें? इंदौर ताम्रपत्र में। और इसमें गुप्त संवत 146 और ईस्वी 465 दी गई है, ये तिथि अंकित है। और इस ताम्रपत्र में क्षत्रिय विशेषण का उल्लेख हुआ है। इंदौर ताम्रपत्र में इसमें क्षत्रियों को स्मृतियों द्वारा निर्धारित अपने वर्ण से भिन्न पेशा व्यापार करते हुए पाते हैं। और इंदौर ताम्रपत्र लेख में सामवेद की 2 शाखाओं छांदोग्य और रामायणी का उल्लेख है। इस लेख में सामवेदी ब्राह्मण द्वारा दान देने का उल्लेख है। इंदौर ताम्रपत्र में दान देने वाला देव विष्णु था, जबकि पाने वाला तेलियों की श्रेणी का प्रमुख जीवंत था। और इस लेख में श्रेणी के प्रमुख का नाम मिलना महत्वपूर्ण है। इसमें इंदौर ताम्रपत्र में सुपिया अभिलेख इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से शुरू होती है। इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गोत्र शैलिक और बलिअष्टि कहा गया है। लेख में घटोत्कच के बाद सीधे समुद्रगुप्त का उल्लेख है। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम के नाम की उपेक्षा की गई है, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का नाम नहीं दिया गया है सुपिया अभिलेख में। और सुपिया अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम का नाम न देकर उनकी उपाधियों का उल्लेख है। किसकी उपाधियों का? चंद्रगुप्त द्वितीय की और कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियों का। किसमें? सुपिया अभिलेख में। कौन कौन सी उपाधियां? विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य। विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय की और महेंद्रादित्य कुमारगुप्त की। महेंद्रादित्य उपाधि किसकी थी? कुमारगुप्त प्रथम की। सुपिया लेख की तिथि 460 है ईस्वी में और गुप्त संवत में 141 है। कहोम लेख में वर्णित है, भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई और उन 5 जैन तीर्थंकरों के नाम हैं आदिनाथ, दूसरा शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। पहला आदिनाथ, दूसरा शांतिनाथ, तीसरा नेमिनाथ, चौथा पार्श्वनाथ और 5वें महावीर। और कहोम लेख की तिथि 460 है। गुप्त संवत इसमें 141 है। यह जैन अभिलेख है। कहोम लेख। कहोम का प्राचीन नाम कुकब था और इस लेख को डॉक्टर फ्रांसिस बचनन ने खोजा था। किसको खोजा था? डॉक्टर फ्रांसिस बचनन ने कहोम लेख को। गढ़वा अभिलेख, इसकी तिथि 467 ईस्वी की है। गुप्त संवत 146 है। स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है गढ़वा अभिलेख। इसमें चित्रकूट स्वामी श्री राम, अनंत स्वामी विष्णु, चित्रकूट स्वामीपाद राम की चरण पादुका का उल्लेख हुआ है गढ़वा अभिलेख में। स्कंदगुप्त के प्रशासक स्कंदगुप्त ने सर्वनाग की नियुक्ति अंतर्वेदी गंगा यमुना दोआब में और कोसम की कौशाम्बी क्षेत्र में भीमवर्मन को राज्यपाल बनाया था। स्कंदगुप्त का सर्वाधिक योग्य पदाधिकारी सौराष्ट्र राज्य का प्रांतपति पर्णदत्त था। सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार का नगर प्रमुख पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। स्कंदगुप्त के स्वर्ण और रजत सिक्के मिलते हैं। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट है। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय से ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई थी। लक्ष्मी अर्थात राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त ने चलाई थी। स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई भी सिक्का प्रचलित नहीं किया। तांबे का कोई सिक्का प्रचलित नहीं किया था स्कंदगुप्त ने। उसने 2 नए प्रकार के रजत सिक्के चलाए। कौन कौन से? एक तो नंदी वृषभ प्रकार के और एक वेदिका प्रकार के। इन सिक्कों के ऊपर स्कंदगुप्त की उपाधियां कौन से? इन रजत प्रकार के सिक्कों पर परम भागवत मिलती है और क्रमादित्य उत्कीर्ण मिलती है। हूण आक्रमण, यह मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हूणों का नेता था खुशनवाज। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच में युद्ध का विवरण मिलता है। किसे मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चीन से राजनयिक संबंध थे स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा था। कहाँ भेजा था? सांग सम्राट के दरबार में चीन के। कब भेजा था? 460 ईस्वी में। स्कंदगुप्त के काल में वाकाटकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया था। बालाघाट ताम्रपत्र में वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को कौशल मेकल तथा मालवा का शासक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा नागों के दमन का उल्लेख है।
किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा नागों के दमन का उल्लेख है। हूणों के आक्रमण का लाभ उठाकर दक्षिण में वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने मालवा के कुछ प्रदेशों पर गुप्त से छीन लिए थे। किसने? नरेंद्र सेन ने मालवा के कुछ प्रदेश गुप्तों से वापस छीन लिए थे। फिर हूणों को परास्त करके स्कंदगुप्त ने वाकाटकों को मालवा से खदेड़ दिया था तथा प्रभाकर को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। स्कंदगुप्त ने वाकाटकों को मालवा से खदेड़ कर प्रभाकर को वहां का क्या कर दिया था? शासक नियुक्त कर दिया था मालवा का। 4 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी स्कंदगुप्त ने। पहली थी धनुर्धारी, दूसरी थी राजा लक्ष्मी प्रकार की, तीसरी छत्र प्रकार की और चौथी अश्वारोही प्रकार की। उसने भीतरी में अपने पिता कुमार गुप्त की स्मृति में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। शार्णिंग नाम से भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। वैष्णव धर्मावलंबी था स्कंदगुप्त और उसको अभिलेखों तथा मुद्राओं में परम भागवत कहा गया है। किसको? स्कंदगुप्त को अभिलेखों तथा मुद्राओं में परम भागवत कहा गया है।